हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। हालांकि मैं बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के साथ मिल रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाने के कारण थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अभी कुछ दिन से अब मैं रेगुलर आप लोगों के समक्ष वीडियो लाऊंगा। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटर फैक्टर। ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे माइनिंग सरदार हो या ओवरमैन का एग्जाम हो। ये पूछा जाता है कि पाउडर फैक्टर क्या होता है, डिटोनेटर फैक्टर क्या होता है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एक दो पूछी ही जाते हैं। तो आपका पाउडर फैक्टर क्या है? तो आप 1 किलो एक्सप्लोसिव से कितना टन आपका कोयला टूट रहा है, वह आपका कोयला के परिप्रेक्ष्य में आपका कोयला का पाउडर फैक्टर हो गया। यदि ओबी के परिप्रेक्ष्य में आप ले रहे हैं तो आपका 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से आपका कितना क्यूबिक मीटर ओबी टूट रहा है, वो आपका ओबी का पाउडर फैक्टर हो गया। ये समझ गए? देखिएगा इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ कोल, कोयला का क्वांटिटी, या आपका रोग ब्रोकन, रोग मतलब ओबी, तो ओबी कितना टूट रहा है इन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव। 1 किलो एक्सप्लोसिव हम यूज करेंगे तो कितना टन कोयला टूट रहा है, या फिर ओबी में यदि हम पकड़ेंगे तो कितना क्यूबिक मीटर आपका ओबी टूट रहा है। इस टर्म को हम लोग पाउडर फैक्टर के नाम से जानेंगे। और एक बार समझिएगा, 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से कितना टन कोयला टूट रहा है, वो कोयला का पाउडर फैक्टर। 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से कितना क्यूबिक मीटर आपका ओबी टूट रहा है, यह आपका ओबी का पाउडर फैक्टर होता है। फॉर्मूला क्या है पाउडर फैक्टर का? क्वांटिटी ऑफ कोल। यदि आप कोयला का ले रहे हैं तो आप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा और ये लिखिएगा। यदि आप ओबी का ले रहे हैं तो रोक ब्रोकन इन मीटर क्यूब बटा एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी। ये आप समझ गए, परिभाषा समझ गए, इसका आप फॉर्मूला समझ गए। आते हैं कि जनरली आपका डिप्लेरिंग हो या फिर सोलिड ब्लास्टिंग हो, कट ब्लास्टिंग हो, ओपन कास्ट का कोयला हो या फिर ओबी में जनरली आपका पाउडर फैक्टर कितना होता है, तो आप निकालिएगा। तो अभी हालांकि हाईली मैकेनाइज्ड माइंस हो गया है तो थोड़ा बहुत आपका जो पाउडर फैक्टर है अभी आगे जा सकता है, लेकिन लगभग लगभग आप जो न्यूमेरिकल बनाइएगा तो लगभग लगभग इतना के अंदर ही आपका डाटा आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि इन सॉलिड ब्लास्टिंग में आपका पाउडर फैक्टर 1.5 से 2.6 तक जनरली रहता है, जनरल केस में, याद रखिएगा। जनरली आपका ये सामान्यतः आपका सॉलिड ब्लास्टिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपका पाउडर फैक्टर इतना तक आएगा। कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो आपका पाउडर फैक्टर 5 से 8 तक आएगा। 5 से 8 मतलब क्या हो गया? 5 से 8 यदि कोयला है तो 5 से 8 टन पर केजी, ये कोयला वाला है। कट ब्लास्टिंग में आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का कितना हो जाएगा आपका? तो 1.5 से 2.6 टन पर केजी। ये समझ के डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो 4 से 5 सबसे अधिक आपका पाउडर फैक्टर डिप्लेरिंग में आता है। ओपन कास्ट में यदि आप माइनिंग कर रहे हैं तो कोयला का पाउडर फैक्टर आपका 4.5 से 5 तक आना चाहिए। इससे कम आ रहा है तो आपका ब्लास्टिंग, आपका जो एक्सप्लोसिव वो सही नहीं है। ओपन कास्ट का यदि ओबी में आप यदि ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो आपका पाउडर फैक्टर ये 2.8 से 2.2 तक आ रहा है तो आपका एक्सप्लोसिव सही है। यदि कम आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका एक्सप्लोसिव क्वालिटी बढ़िया नहीं है। या फिर कम आ रहा है तो हो सकता है कि आपका जो रॉक का फॉर्मेशन है बहुत हार्ड रॉक है, इसलिए भी आपका कम आ सकता है, वो भी हो सकता है। तो जनरली देखा गया है कि आपका सॉलिड ब्लास्टिंग हो, कट ब्लास्टिंग हो, डिप्लेरिंग हो, ओपन कास्ट का कोयल, ओपन कास्ट कोल या ओपन कास्ट ओबी में आपका पाउडर फैक्टर यहाँ से यहाँ तक आता है। ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक कोयला फेस है, 4 मीटर वाइड है और 2.5 मीटर चौड़ा है हाइट में, एंड एन एडवांस ऑफ 1 मीटर पर राउंड। एक राउंड यदि हम ब्लास्ट कर रहे हैं, फेस का आपका डायमेंशन दिया हुआ है, ये आपका चौड़ा दिया हुआ है, कितना विड्थ दिया हुआ है, फेस का विड्थ, फेस का विड्थ आपका दिया हुआ है 4 मीटर। हाइट, हाइट दिया हुआ है आपका 2.5 मीटर। दो चीज समझ गए। एंड एडवांस कितना हो रहा है ब्लास्ट करने के बाद? एडवांसमेंट बोलिए या फिर इसको डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो कितना हो रहा है आपका 1.0 मीटर, मतलब 1 मीटर। कंफ्यूज मत कीजिएगा, 1.0 जान के लिखा जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज करके 10 लिख दे। तो ये तीनों को गुना कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन कितना टन कोयला टूट रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुना करना पड़ता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन आ जाएगा। उस प्रोडक्शन में हम लोग कितना, ये सारा इतना प्रोडक्शन निकालने के लिए ये जो आपका कोयला टूटेगा इसमें कितना एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? पाउडर फैक्टर आ जाएगा। तो पाउडर फैक्टर हम लोग क्या अभी पढ़े कि पाउडर फैक्टर बराबर ये कोयला का है, तो आपका कितना कोयला टूट रहा है, कितना कोयला टूट रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आपको सभी लोगों को पता है कि लंबाई, चौड़ाई और उसका गहराई, ये तीनों गुना कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाता है। तो 4 × 2.5 × 1,
ये क्या एडवांसमेंट है, ये समझ गए। तो लंबाई चौड़ाई और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसका, कोयला का। जैसे ही गुना कर देंगे तो ये आपका जो गुना करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा दैट इज आपका प्रोडक्शन आएगा कोयला का टन में, बटा कितना एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं 6 kg, ये हो गया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ देखिएगा ये आपका 1.5 मतलब क्या 1.5 है, 1.5 को 6 से काटने के मतलब 6 कितने बार में आएगा, तो आपको सभी लोग को पता है 1.5 को 4 बार गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 4 और ये 4 कट गया। अब 2.5 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2.5 ही आएगा टन पर केजी। ये आपका पाउडर फैक्टर आ गया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए 2.5 देखिए जनरल 2.5 का है क्या नहीं, इसमें आ रहा है क्या नहीं, इसका मतलब ये सॉलिड ब्लास्टिंग का था। जैसे नंबर ऑफ होल्स 12 है, टोटल नंबर ऑफ होल्स आपका टोटल नंबर ऑफ होल्स 12 है। एक होल में कितना चार्ज कर रहे हैं, चार्ज पर होल, चार्ज पर होल आपका 450 ग्राम, ये समझ गए। एडवांसमेंट कितना ले रहा है, जिसको हम लोग डेप्थ भी बोलते हैं, ब्लास्ट करने के बाद आपका कितना मीटर आगे फेस आगे बढ़ रहा है वो आपका हो गया, उसको हम लोग डेप्थ भी बोलते हैं कि कितना मीटर आगे फेस आपका बढ़ा, ये हो गया। कितना जा रहा है 1.2 मीटर। फेस का साइज क्या है, फेस का साइज 3 × 4.2 मीटर ये है। हम लोग कैसे निकालेंगे पाउडर फैक्टर, तो पाउडर फैक्टर मतलब आप लोग जानते हैं कि हमको निकालना है कोयला का वॉल्यूम, कि कोयला कितना टन टूटा। उसमें क्या करते हैं हम लोग फेस का साइज, तो फेस 4 × 3 × 4.2 ये गुना कर दिए। उसके बाद उसका डेप्थ कितना आता है 1.2 मीटर, और कोयला का स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया हुआ है तो आपको 1.5 लेना है, याद रखिएगा। और कितना हम लोग एक्सप्लोसिव यूज़ किए, तो हम लोग एक होल में यदि 450 ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो 12 को होल में यूज़ करेंगे ना, तो गुना कर देंगे तो टोटल आपका 5.4 kg आएगा। ये आपका 5.4 हो गया। एक्सप्लोसिव हम लोग यूज़ केजी में कर रहे हैं, ये समझिए ग्राम में नहीं, इसलिए केजी में चेंज किए। अब इसको काटते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, खत्म हो गया। अब 3 से काटेंगे 54 को 18 बार में आएगा। इसके बाद 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यहाँ तक समझे। 6 को यदि काटेंगे 12 1.2 को, 1.2 है तो क्या आ जाएगा 0.2 आएगा। 0.2 और 5 को गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इधर क्या बचा आपका 4.2, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.2 टन पर केजी, मतलब 1 किलो एक्सप्लोसिव से 4.2 टन कोयला टूटेगा। ये आपका पाउडर फैक्टर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ गए। और मैं समझाता हूँ, टोटल नंबर होल 12 दिया हुआ है, चार्ज दिया आपका, एक होल में इतना गुना कर देंगे, टोटल एक्सप्लोसिव कितना यूज़ कर रहे वो आपका आ गया। अब हमको कितना कोयला टूट रहा है वो निकालना। कोयला टूटने कैसे निकालेंगे हम लोग, फेस का साइज को, फेस का जो आपका साइज है, फेस का साइज क्या है आपका 3 × 4.2 मीटर, ये आपका फेस का साइज लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। डेप्थ कितना जा रहा है 1.2 मीटर, गुना करते हैं वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है कोयला का प्रोडक्शन टन में। अब इसको कोयला का प्रोडक्शन आ गया, कितना एक्सप्लोसिव यूज किया डिवाइड किया तो आपका पाउडर फैक्टर आ गया। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है डिटोनेटर फैक्टर के बारे में। ठीक है, ये डिटोनेटर फैक्टर को जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डिटोनेटर क्या होता है। तो डिटोनेटर क्या होता है इसे समझिए, इसलिए मैं आपको 2-3 जगह से मैं इसको कलेक्ट किया हूँ। इसका जो आपका डेफिनेशन है, आपको आज के बाद डेफिनेशन को लेकर, डिटोनेटर को लेकर, इसका डेफिनेशन को लेकर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डिटोनेटर एक्चुअली में क्या, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिटोनेटर से ही हम लोग मेन चार्ज को एक्सप्लोड करते हैं, मतलब ब्लास्ट करते हैं। तो डिटोनेटर में होता है क्या, डिटोनेटर में स्मॉल चार्ज होता है जो रैपिड कंबसन होता है। रैपिड कंबसन के बाद वो इतना मतलब कैपेबल होता है कि मेन चार्ज को वो एक्सप्लोड कर सके। पढ़ता हूँ, एक स्मॉल सेंसिटिव चार्ज होता है टू डिटोनेट एन एक्सप्लोसिव, या मेन चार्ज को एक्सप्लोड करने के लिए या डिटोनेट करने के लिए एक सेंसिटिव चार्ज होता है। कौन, डिटोनेटर। समझ गया आगे। दूसरा यदि वो समझ में आ रहा है, दूसरा परिभाषा समझिएगा। एक डिटोनेटर जो होता है कंटेन, उसमें एक प्राइमरी एक्सप्लोसिव होता है, मतलब स्मॉल चार्ज होता है जो प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, एक इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी। इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको डिटोनेट करने के लिए, मेन चार्ज को। मेन चार्ज को डिटोनेट करने के लिए एक इनिशियल एनर्जी प्रदान करता है। कौन करता है, डिटोनेटर। डिटोनेटर क्या होता है, मेन चार्ज को एक्सप्लोड करने के लिए, डिटोनेट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, आपका डिटोनेटर। यहाँ तो समझिए डिटोनेटर में क्या होता है, प्राइमरी एक्सप्लोसिव होता है। ये क्लियर हो गया। आगे यदि ये समझ नहीं आया तो अगला समझिएगा कि एक डिटोनेटर ये स्मॉल कॉपर या एल्युमिनियम का ट्यूब होता है, कॉपर या एल्युमिनियम का ट्यूब होता है। जब ब्लास्ट होता है ना तो फुल क्या करका खिल जाता है। देखिएगा कभी आप लोग यदि डिटोनेटर देखे होंगे तो, कंटेनिंग ए स्मॉल ऑक्सिलियरी चार्ज, एक छोटा चार्ज होता है उसमें, स्पेशल एक्सप्लोसिव्स का एक स्पेशल एक्सप्लोसिव का एक ऑक्सिलरी चार्ज होता है। इट इनिशिएटेड बाय किसी फ्लेम या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से उसको हम लोग क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं।
जैसे उसको इनिशिएट करते हैं, द स्पेशल एक्सप्लोसिव जलता है, जलने के बाद एक वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी एक एक्सप्लोजन टू सफिशियंट इंटेंसिटी टू डिटोनेट मेन चार्ज, मेन चार्ज को डिटोनेट करने के लिए एक सफिशियंट इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है आपका डिटोनेटर। मोटा मोटी क्या हो गया, साधारण सा भाषा में समझिएगा कि मेन चार्ज को डिटोनेट करने के लिए, मेन चार्ज को जो आपका होल में डाला रहता है उसको डिटोनेट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको डिटोनेटर देता है। तो डिटोनेटर कहाँ से देता है, तो उसके अंदर में एक स्मॉल ऑक्सिलियरी चार्ज होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इग्नाइट करते हैं। किससे इग्नाइट करते हैं, या फिर हम लोग एक करंट से या फिर फ्लेम से हम लोग उसको इग्नाइट करते हैं। जैसे उसको इग्नाइट करते हैं उसमें आपका करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के बाद वो ब्लास्ट होता है, एक एनर्जी पैदा होता है, बहुत रैपिड एनर्जी, और फिर वो उस एनर्जी से आपका जो मेन चार्ज होता है वो डिटोनेट होता है, दैट इज कॉल्ड डिटोनेटर। डिटोनेटर आप समझ गए। डिटोनेटर का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारा है, डिलेट डिटोनेटर क्या होता है, ऑर्डिनेट डिटोनेटर क्या होता है, कभी बनाऊंगा। अभी तो मैं पाउडर फैक्टर और डिटोनेटर फैक्टर में बात कर रहा हूँ। पाउडर फैक्टर आपको समझ में आ गया था, डिटोनेटर फैक्टर में डिटोनेटर आपको समझ में आ गया। अब डिटोनेटर फैक्टर समझाता हूँ, फंडा क्लियर है। जब डिटोनेटर आपको समझ में आ गया, डिटोनेटर फैक्टर क्या होता है कि एक डिटोनेटर से आपका कितना माल टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड डिटोनेटर फैक्टर। पाउडर फैक्टर में क्या था, 1 किलो एक्सप्लोसिव यूज करने से कितना टन कोयला टूट रहा है, या कितना बकेट क्यूबिक मीटर, या कितना क्यूबिक मीटर आपका ओबी टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड पाउडर फैक्टर। डिटोनेटर फैक्टर में क्या है, एक डिटोनेटर से मेरा कितना टन ओबी, सॉरी कितना क्यूबिक मीटर आपका ओबी या कितना टन कोयला टूट रहा है। डिस्कस करते हैं इसका डेफिनेशन पे। डेटोनेटर फैक्टर द क्वांटिटी ऑफ कोल, क्वांटिटी ऑफ कोल और ओबी प्रोड्यूस ऑन ब्लास्टिंग ऑफ वन डिटोनेटर, एक डिटोनेटर के ब्लास्ट करने से कितना क्वांटिटी कोयला टूट रहा है, या फिर कितना ओबी आपका टूट रहा है, मतलब ओबी प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कोयला हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या कितना ओबी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यदि आप कोयला के परिप्रेक्ष्य में तो कितना कोयला निकाल रहे हैं, कितना ओबी के परिप्रेक्ष्य में तो कितना ओबी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एक डिटोनेटर का यूज करने से, दैट इज कॉल्ड डिटोनेटर फैक्टर। ये समझ गए। डिटोनेटर फैक्टर क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ कोल टन में या फिर ओबी आपका मीटर क्यूब बाय नंबर ऑफ डिटोनेटर यूज। ये हो गया। सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या देखा गया, 0.8 टन एक डिटोनेटर से लगभग इतना से लेकर इतना तक टूटता है, वो 0.8 से 1.3 तक का। डिप्लेरिंग में क्या देखते हैं, 1.3 से 1.5 तक एक डिटोनेटर से इतना तक आपका कोयला टूटता है। कट ब्लास्टिंग क्या देखें, 1.5 से लेकर 2 टन एक डिटोनेटर से कोयला टूटता है। ये आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसका जो न्यूमेरिकल उस पर डिस्कस करते हैं। इन सॉलिड ब्लास्टिंग एक कोयला फेस है 12 होल का, 6.2 kg एक्सप्लोसिव यूज है, आफ्टर ब्लास्टिंग 14 टन कोयला टूट रहा है। कैलकुलेट डिटोनेटर फैक्टर। सबसे पहले आपको डिटोनेटर फैक्टर का फॉर्मूला जानना है। जब तक आप डिटोनेटर फैक्टर का फॉर्मूला नहीं जानिएगा आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा। डिटोनेटर फैक्टर आपको क्या बताए थे कि कितना टन आपका कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, कितना टन कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर 14 टन, तो 14 टन आपको कोयला प्रोड्यूस हो रहा है बटा कितना आप डिटोनेटर यूज कर रहे हैं। तो आपको बताता हूँ, यदि 12 होल है तो 12 होल है तो हम 12 ही डिटोनेटर यूज करते हैं, तो 12 होल है तो 12 डिटोनेटर, याद रखिएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 2 7 14, 2 6 12, डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 10 बटा 6 1 जा 6, मतलब 1.1 टन पर डिटोनेटर। ये आपका कंप्लीट था डिटोनेटर फैक्टर के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत इजी है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 6.2 kg का क्या रोल है, ये ऐसे बरगलाने के लिए दिया हुआ है। यदि इसमें आपको पाउडर फैक्टर पूछता, पाउडर फैक्टर तो कितना प्रोडक्शन है आपका 14, कितना एक्सप्लोसिव यूज़ किए 6.2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका पाउडर फैक्टर आ गया। सिंपल सा था। इस प्रकार करके आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिटोनेटर फैक्टर और पाउडर फैक्टर से आपको क्वेश्चन आते रहता है। इसीलिए आपका ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक डिटोनेटर फैक्टर एंड पाउडर फैक्टर एक कंप्लीट वीडियो बना के दूँ। आने वाले समय में मैं आपके साथ डायरेक्ट इनिशिएशन और इन्वर्स इनिशिएशन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो 2 से 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद ही आप लोगों के साथ अपलोड करूँगा। आप उस वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इस वीडियो में यदि आपको कुछ समझ में आया होगा या आपको फायदा हुआ होगा तो काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद दोस्तों।